हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बेस सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपको नॉरिस टाइप 1 करवाया, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है और उस पर इतने सारे इक्वेशंस करवाए, वैसे ही आज हम लोग नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन भी करेंगे और उस पर दुनिया भर के इक्वेशंस हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इस बात के लिए आप डैम श्योर रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना कौन सा नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। देखिए नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन में आपको सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कि गामा बॉन्ड को क्या करना है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। देखिए एक चीज़ तो आपको याद होगा कि हम लोग जब भी रिएक्शन करवाते थे तो वहाँ पर एक बार HNO दे के इसको पहले सिंगलेट पे ले जाते थे, फिर उसको HNO दे के इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करवा के ट्रिपलेट में लेके आते थे। लेकिन ये सिर्फ लिखने की बात थी। जिस तरह से नेता बोलते हैं ना कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, आपकी समस्या ठीक कर देंगे, बस उसी तरह से ये कहने की बात होती है, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सेम चीज़ आ जाएगा। मान लीजिए ए है, HNO दिया तो ट्रिपलेट सिंगलेट बनेगा, फिर HNO दिया तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन दिखेगा वो ऊपर से ए ही, कुछ बदलाव नहीं होगा। चलिए तो मैंने आपको पढ़ा रखा है नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में, अच्छे से देखिए तो आपको ये चीज़ें दिख जाएगी। चलो सबसे पहले गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। क्या है गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन? देखिए गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि जैसे सबसे आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड हो गया, गौर से देखिए, ये आपको इसके बगल वाला बॉन्ड हो गया अल्फा, इसके बगल वाला बॉन्ड हो गया बीटा, और इसके पास वाला जो बॉन्ड हो गया एटम हो गया गामा, और इस पर अगर कोई हाइड्रोजन है होगा ही, CH2 है तो हाइड्रोजन होगा ही, तो ये इस हाइड्रोजन को इसके साथ क्या करना है, हमें एब्स्ट्रैक्ट करवा देना है। मतलब ये इस तरह से देखिए, देखिए ये बॉन्ड को यहाँ से तोड़िए, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये देखिए यही है। आपको इस तरह से आपको ब्रेक करना है। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, मैक्लेफर्टी की याद आ रही होगी आपको, ठीक है, उस तरह का भी केस आ जाएगा इसमें। एक्चुअली इसमें उसी का केस है, लेकिन खैर हमें उससे मतलब नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, गौर से देखिए, यहाँ OH, यहाँ रेडिकल, और यहाँ पर भी क्या हो गया, आपको इस तरह से रेडिकल आ गया। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, इस तरह से आपको सबसे पहला काम करना है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है। दूसरा काम क्या हो गया यहाँ पर आपको, तो दूसरा काम हो जाता है कि बीटा बॉन्ड क्लेवेज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन तो होना हर हाल में जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलना है। लेकिन जो बीटा बॉन्ड क्लेवेज है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि आपको बीटा बॉन्ड क्लेवेज की ज़रूरत पड़े। अगर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो तो आप बीटा बॉन्ड क्लेवेज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास अभी जो आपने करवाया था ये, ठीक है, ये ऐसे, ये देखिए, ये फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल का अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल को कोई डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ मिला देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि अगर ये OH है तो कायदे से ये जो बॉन्ड हुआ, इस बॉन्ड को कहा गया अल्फा, इस बॉन्ड को कहा गया बीटा, और हमने इस बीटा बॉन्ड को क्या किया, बीचों बीच यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ बीटा बॉन्ड को बीचों बीच ब्रेक किया, और इस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट बने वो क्या बना भाई, तो OH। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लिया, उसी तरह से ये दोनों मिलकर भी एक डबल बॉन्ड बना लिया, और बाद में आप चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको टॉटम अरेंज करवा देंगे आप इसमें, तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और साथ में आपका ये बन जाएगा। बोलोगे सर ठीक है, ये तो दिख गया कि तो करवा दिए, आखिर कौन सी सिचुएशन है जब ये बीटा बॉन्ड क्लेवेज नहीं करवाएंगे हमने? हाँ देखिए ना, सपोज कीजिए कि आपके पास इस टाइप का एग्जाम्पल हो, देखिए ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, कायदे से ये अल्फा है, ये बीटा है, लेकिन क्या इस बीटा बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं? बताइए, यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बीटा बॉन्ड क्लेवेज नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। आप बोलो नहीं सर क्यों नहीं करवा सकते हैं? सर देखो तो इसको तोड़ोगे, उसको रोकने वाला कौन है? हाँ रोकने वाला है ना, ये इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा, ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस कर जाएगा, वो रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, वो इधर नहीं आएगा बीटा बॉन्ड क्लेवेज करने के लिए, तो यहाँ पर भी आपका बीटा बॉन्ड क्लेवेज नहीं होगा। ठीक है, तो बीटा बॉन्ड क्लेवेज तभी आसानी से हो सकता है जब आपके उस बॉन्ड, उस मतलब जो फ्री रेडिकल है उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई फैक्टर
ना हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा जो पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट है हमारा साइक्लाइजेशन। क्या मतलब है साइक्लाइजेशन का? सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह से मान लीजिए यहाँ फ्री रेडिकल हो, इस जगह पे हो, और सपोज कीजिए कि यहाँ फ्री रेडिकल हो, ठीक है। अब ये है कि भाई इसमें तो बॉन्ड को ब्रेक भी नहीं कर सकते बीटा बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनको और इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, देखिए ना, इसको और इसको क्या करेंगे आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, और ये जब आपस में जुड़ेंगे तो जनरली ये 4 मेंबर्ड रिंग भी बन सकता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये देखिए OH कितना होगी, 5 मेंबर्ड बना, देखिए ये 5 मेंबर्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ नहीं लगे, ये यहाँ लग जाएगा, देखिए 5 मेंबर्ड बन जाएगा। सपोज कीजिए अगर ऐसा ये रहता, ध्यान दीजिए OH यहाँ पर है, और नहीं यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर है, और मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये बीटा बॉन्ड क्लेवेज हो नहीं सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे, और इन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस तरह से डबल, और यहाँ पे क्या हो गया OH और ये मिथाइल। तो हमारे पास ये साइक्लाइजेशन का भी एक ऑप्शन आता है। तो प्यारे बच्चों रिलैक्स हो जाइए, हमने सीखा कि यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन जो होना ही होना है, 100% तय है ये होना। दूसरा है हमारा बीटा बॉन्ड क्लेवेज, ठीक है, अगर ये आसानी से टूट सके तो आप तोड़ दीजिए। और तीसरा है हमारा कौन, साइक्लाइजेशन, ठीक है, कि अगर बीटा बॉन्ड क्लेवेज नहीं हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, साइक्लाइजेशन कर दोगे। समझ रहे बात को? अगर बीटा बॉन्ड क्लेवेज हो जाए तो साइक्लाइजेशन नहीं होगा, और अगर बीटा बॉन्ड क्लेवेज हो जाए तो साइक्लाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं हो तो साइक्लाइजेशन करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आप उस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि जब भी आप HNU दीजिए, इसको एज इट इज लिखिए। देखिए तरीका सीखिए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OR, आप यहाँ लिखिए यहाँ पर कि ये कहाँ चला गया, ये अभी पहले तो ग्राउंड स्टेट में था, ये सिंगलेट में चला गया। उसके बाद फिर लिखिए ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और ये मॉलिक्यूल कहाँ आ गया, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OR, और ये कहाँ आ गया, तो ये आपको ट्रिपलेट पे आ गया। देखिए पहले वो सिंगलेट पे गया, फिर वो ट्रिपलेट पे आ गया। यहाँ तक तो आपको दिखाई देना है। आपको यहाँ तक दिखा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक्सप्लेन कीजिए, लिखिए ऐसे C डबल बॉन्ड O CH2 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 और ये H, ठीक है। देखिए जरा, क्या 6 मेंबर्ड साइकिल 6 मेंबर्ड बन सकता है यहाँ पर? देखिए तो आप बोलो सर 6 मेंबर्ड के पीछे मत भागो सर, आप सिंपल गामा देखो सर, हमने, ठीक है, वो भी ठीक है। ये देखो अल्फा बीटा गामा, बिल्कुल देखो ये सर गामा हाइड्रोजन है सर, तो बात तो तय हो गई सर, आपको गामा हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो चलो इसको यहाँ से तोड़ो, इसको यहाँ से तोड़ो, इसको यहाँ नहीं दो, इसको यहाँ नहीं दो, इसको यहाँ नहीं दो, इसको यहाँ नहीं दो, और इन दोनों को आपस में जुड़ने दो। देखो बताओ हाँ या ना, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये टूट के नीचे रह जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ये कर सकते हैं सर। बोले ठीक है कर लो फिर, CH2 CO यहाँ R, यहाँ रेडिकल, ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, देखो यहाँ रेडिकल आ गया, और ये जो हाइड्रोजन गया था वो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लग चुका है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर क्या करें, देखो एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ पर है। अगर कायदे से आप देखो तो आपको पता चलेगा कि सर ये देखो ना सर, ये अल्फा बॉन्ड है, ये बीटा बॉन्ड है, और सर ये क्या हो गया, ये गामा बॉन्ड है। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर है नहीं सर, यहाँ पर इस रेडिकल को डिस्टर्ब करने वाला कोई फैक्टर है नहीं। तो सर आप एक काम करो, आराम से चुपचाप आप क्या करवा लो सर, यहाँ पर हमने क्या करवा लें, तो सर आप यहाँ पर बीटा बॉन्ड को क्लेवेज करवा लो। अच्छा जी सही बात है, बिल्कुल करवा लेंगे हम। देखो तो हमने यहाँ पर क्या किया, बीटा बॉन्ड क्लेवेज करवा लिया। अब जैसे ही बीटा बॉन्ड क्लेवेज किया, हमारे पास जो प्रोडक्ट आया CH2 डबल बॉन्ड C, ये R और यहाँ OH, और नीचे क्या है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और चूंकि ये बन चुका है तो इससे हम क्या करा देंगे, इसको हम टॉटोमेरियम करा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और R। देखो
तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया। देखो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया। ये हालांकि यही मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट है, आप कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट है। आपको देखना चाहते हैं मैक्लेफर्टी? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो C डबल बॉन्ड O R CH2 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 H है ना। देखो मैक्लेफर्टी कैसे काम करता है, देखो यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ मतलब इधर नहीं, उल्टा मत करो। देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। देखो इस तरह से क्या बना, देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। देखो ना ये आया डबल बॉन्ड, और ये वाला पूरा पोर्शन एक हो गया, अल्कोहल हाइड्रोजन जुड़ा, और बाद में क्या करवा दो, टॉटोमेरियम करवा दो। करवा के देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया, यहाँ क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और यहाँ R, और टॉटोमेरियम करवा दो तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फिर ये यहाँ CH3 आ जाएगा। देखो ठीक है, तो यही चीज़ बन जाएगा आपको दोबारा से। चलिए दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये HNO है। देखो HNO इस तरह से जब भी इस टाइप का एग्जांपल है तो आप इस टाइप का एग्जांपल को एज इट इज मत देखो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी हाइड्रोजन पास दिखेगा ही नहीं। इस स्ट्रक्चर में कोई भी हाइड्रोजन आपको पास में दिखेगा ही नहीं। ये स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोजन है ही नहीं जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाए। सोचो आपकी शर्त यही है कि भाई कोई आपको हाइड्रोजन ऐसा गामा हाइड्रोजन निकलना जरूरी है। अब मान लो ये रहा अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन यहाँ है, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन यहाँ, भाई एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, कहाँ ऑप्शन कहाँ हाइड्रोजन। इसलिए सबसे पहले आप क्या करो, इस टाइप के स्ट्रक्चर को पहले आप ऐसे बना लो। ठीक है, ऐसे मत बनाओ, स्ट्रक्चर को पहले आप थोड़ा सा चेंज कर लो, तो आपको क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी दिखने लगेगा। देखो दिखा हाइड्रोजन, देखो तो बोलो हाँ या ना, दिखा हाइड्रोजन, बिल्कुल दिख गया होगा। अरे भाई देखो ना, यहाँ डबल बॉन्ड O है और हाइड्रोजन यहाँ, बोलो सर 2 हाइड्रोजन है सर, यहाँ भी आगे भी हाइड्रोजन है पीछे भी हाइड्रोजन है। हमने हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि भाई हाइड्रोजन सामने होना चाहिए ना। चलो तो सर देखो यहाँ पर जो हो गया सर, ये वाला हो गया सर अल्फा एटम, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अरे सर गामा हाइड्रोजन से तो निकल ही नहीं रहा, हमने क्या कर सकते हैं, जरूरी तो कि गामा हाइड्रोजन निकले। गामा हाइड्रोजन नहीं निकल सकता क्योंकि गामा से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो उसके पास में है उसी से तो निकालिए, कम से कम एब्स्ट्रैक्शन तो करवाइए। नहीं समझ रहे बात को, इसमें गामा हाइड्रोजन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर गामा हाइड्रोजन नहीं है तो जो आसपास है उसी से तो करवाइए। तो इसके ठीक सामने में ये हाइड्रोजन पड़ा, यहाँ पर तो कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था, यहाँ कम से कम ये हाइड्रोजन आसपास में दिखा, तो करवा दो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो चलो ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ आपको पता है ना क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन खींचा, ये बॉन्ड टूटा, इसके हाइड्रोजन को पकड़ लिया। मान लो एक हाइड्रोजन बचा मेरे पास नीचे की तरफ ही, और यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। क्या इसमें, इस एग्जांपल में क्या आप बीटा बॉन्ड क्लेवेज कर सकते हैं? आप बोलो सर बीटा बॉन्ड क्लेवेज होने की तो बात ही नहीं है सर, क्योंकि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। सर यहाँ पर कराने की बात ही नहीं है, बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये फाई, तो मान लो उसमें कुछ मत करो, इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ दो इन रेडिकल को। और आपने क्या किया, इन दोनों रेडिकल को आपस में सीधे सीधे जोड़ दिया। देखो ये, तो इस तरह से यहाँ OH आ गया और यहाँ H आ गया। इसका स्टीरियो को मैटर नहीं करता है, अब वो आगे कोई पीछे होगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको यहाँ पर जोड़ दिया। देखिए इसमें यहाँ पर आपने क्या किया, इसको यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे बात को, नहीं समझे? देखो आप मेरे कहने का मतलब समझो, क्योंकि एक काम करो, पीछे वाला एग्जाम्पल देखो, फिर आपको बात समझ में आएगी। देखो ये हाइड्रोजन से दूर नहीं था, ये हाइड्रोजन के नज़दीक था। यहाँ देखो, आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन दूर है, हाइड्रोजन दूर नहीं है, वो उसके पास का हाइड्रोजन है। हट जाओ, देखो आपको लग रहा है कि सर हाइड्रोजन दूर होगा, अरे भाई हाइड्रोजन दूर नहीं, हाइड्रोजन पास होना चाहिए। ये देखो यही तो एग्जाम्पल था ना, CH2 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 H। ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था कि नहीं, तभी तो ये हट रहा था। ये हाइड्रोजन ये टूट के यहाँ से ये यहाँ टूटा, ये इधर हाइड्रोजन जुड़ गया। लेकिन इस एग्जाम्पल में जरा गौर से देखो कि इसके आसपास गामा हाइड्रोजन से तो निकलने से रहा। हमें गामा हाइड्रोजन बताया कि गामा हाइड्रोजन आसपास में आ जाता है, लेकिन इसमें तो आया ही नहीं। अगर इसमें नहीं आया तो हम क्या करेंगे,
कहाँ से लेके आए गामा हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए? ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इसलिए हमने क्या किया, सामने से जो हाइड्रोजन पड़ा उसको तोड़ के हमने जोड़ा। और चूंकि बीटा बॉन्ड क्लेवेज होगा नहीं यहाँ पर, बीटा बॉन्ड क्लेवेज होने के लिए रेजोनेंस टाइप का एग्जांपल होना चाहिए था कि भाई ये इससे टूटता, फिर पता चलता इधर भी टूटते, दो डबल बॉन्ड बनते। देखो तो ये था ना बीटा बॉन्ड क्लेवेज। देखो तो ये देखो यहाँ पर, ये इधर बॉन्ड बन गया, ये इधर बॉन्ड बन गया, देखो इधर बना इधर बना, तो ऐसा भी तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन अब यही है कि जब साइक्लाइजेशन करवा दो। लास्ट में मैंने क्या बोला, जब बीटा बॉन्ड क्लेवेज नहीं हो तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है क्या, साइक्लाइजेशन का। और आपने फटाक से क्या कर दिया, इन दोनों को यहाँ आपस में जोड़ दिया और ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया। बोलिए, मैंने बोला है कि पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करवाई, कहीं रिंग होगा तो गामा के बदले कोई और निकलना पड़ेगा जो सामने होगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराइए। उसके बाद आपको बीटा बॉन्ड क्लेवेज की कोशिश कीजिए, अगर बीटा बॉन्ड क्लेवेज नहीं हुआ तो साइक्लाइजेशन करा दीजिए। बस यही 3 चीज़ है, कान खोल के मेरी बात को सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप अल्फा हाइड्रोजन का क्लेवेज करवाइए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करवाइए, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करवाइए। दूसरा बीटा बॉन्ड क्लेवेज करवाइए, हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए, फिर आप साइक्लाइजेशन करवा दीजिए। चलिए ठीक है, इस एग्जाम्पल पे आइए, ये वाले एग्जाम्पल पे देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या यहाँ पर क्या आ रहा है, गौर से देखो, ये बॉन्ड रहा अल्फा, देखो ये रहा अल्फा एटम, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये इस तरह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, तो यहाँ पर जो भी है तो इसके हमने हाइड्रोजन यही आ रहा है, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई। चलो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर ये जो हाइड्रोजन है सर ये यहाँ से आएगा, ठीक है सर, 7 मेंबर्ड वाले ट्रांजिशन स्टेट बने, लेकिन सर सामने में उसी के पर हमने, कोई बात नहीं, सामने में तो कोई बात ही नहीं है। चलो काम शुरू करते हैं। जो सामने आया, देखो ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें से आप एग्जैक्ट डिक्टो आंसर आप ढूंढोगे इतनी आसानी से नहीं मिलता, मैंने आपको पहले बोला है, ठीक है। ये देखो यहाँ आ गया और यहाँ ये पीएच मतलब बेंजीन, देखो यहाँ तक तो हम लेके आ गए, ठीक है, आ गए यहाँ तक लेके। चलो बोलो पहले यहाँ रेडी करो कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आया कि हाँ सर देखो सामने सामने था सर, इसी से ना निकालता हमने बिल्कुल, अब आपको समझ में आ गया। चलो सर निकाल भी लिया, ठीक है, ये ओ इसके एच को खींचा तो ओ एच बना, रेडिकल यहाँ और यहाँ रेडिकल है। हमने अब क्या करना चाहिए, तो सर क्या करना चाहिए, कोशिश करो बीटा बॉन्ड क्लेवेज का। हमने बीटा बॉन्ड क्लेवेज करोगे, देखो ये अल्फा बॉन्ड रहा, ये बीटा बॉन्ड रहा, ये तो बेंजीन का पार्ट है, क्या इस बॉन्ड को तोड़ पाओगे आप? बोले नहीं सर हमारे औकात की नहीं। हमने तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है, बोले सर ऑप्शन लास्ट में ही बचता है कि साइक्लाइजेशन करवा दो। हमने ठीक है, अब आप समझदार हो गए तो करवाओ साइक्लाइजेशन। अब साइक्लाइजेशन करवा दो। ये लो हो गया, बोलिए आई बात समझ में, काम खत्म है। चलिए ठीक है, थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आई, इस वाले पे, इस वाले में क्या किया जाए। हमने सर करना क्या है, जो करते हैं वही करो। बोले ठीक है करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करें, इसके सामने में बॉन्ड हाइड्रोजन कहाँ का आया, इसके सामने में हाइड्रोजन यहाँ का आ रहा है, गौर से देखो इसके सामने हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम ये तो है कि हाँ भाई सामने में उसका हाइड्रोजन आ रहा है। तो चलो ठीक है, हम वहाँ पर क्या करवा, वहाँ से हमें हाइड्रोजन मिला आमने सामने, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेंगे। बोले ठीक है चलो हाइड्रोजन निकालते हैं यहाँ से। तो क्या करें भाई, चलो शुरू करते हैं। ये यहाँ तोड़ो, इसको तोड़ो, इससे इसको जोड़ दो, लो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब आपके पास क्या करोगे, बीटा बॉन्ड क्लेवेज करवाओगे, तो बीटा बॉन्ड क्लेवेज यहाँ नहीं होगा, यहाँ बीटा बॉन्ड क्लेवेज नहीं होगा। पूछो क्यों, बोलो नहीं सर हम तो करवा देंगे सर यहाँ बीटा बॉन्ड क्लेवेज। हमने कैसे करवा दोगे बीटा बॉन्ड क्लेवेज, मतलब पापा का राज है क्या है? ये तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और ये रेजोनेंस कर भी लेगा, और रेजोनेंस करने के बाद जो डबल बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल डबल बॉन्ड बनेगा, सेट जफ प्रोडक्ट बनेगा और आप उसको नहीं रोक पाओगे। ये लो OH, ये देखो यहाँ से। बोले हाँ सर बात तो यही सही बात है। हमने अब क्या करें, तो अब चूंकि बीटा बॉन्ड क्लेवेज हो नहीं सकता आपका, अब तो बीटा बॉन्ड क्लेवेज हो नहीं सकता, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा है, तो आपके पास साइक्लाइजेशन का ऑप्शन बचा। हमने काम कर इसको घुमा लो थोड़ा, उससे ये कुछ नहीं बदलेगा, ये अभी जेड है तब भी जेड रहेगा, सिंगल बॉन्ड में तो कन्फर्मेशन हो ही सकता है ना। और ये लो OH,
देखो यही है ना, बोलो तो, यहाँ से घुमाए इसको, नहीं इतना ज़्यादा नहीं था, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ ऐसे, यही है ना। और यहाँ पर रेडिकल तो है ही। देखो मैंने बहुत क्लियर वे में बोला, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करो, बीटा बॉन्ड क्लेवेज की कोशिश करो, और ना हो तो लास्ट में साइक्लाइजेशन करा के निकल जाओ। और आपने यहाँ क्या किया, वर्ष देखिए, साइक्लाइजेशन करवा दीजिए, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, आपके पास जो प्रोडक्ट बना ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये देखिए है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड एक रिंग बनेगा आपका। और यहीं पर आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर आपका OH भी है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, मिथाइल भी है। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, तो ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर आ गया, लीजिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड इस तरह से आ गया। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट ही बन गया। और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमारा जो हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट बना, समझ गए बात को आप, ठीक है। चलिए इस एग्जांपल पे आइए, क्या इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कीजिए, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपको बीटा बॉन्ड क्लेवेज का ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा तो साइक्लाइजेशन करा दीजिए, काम खत्म है, इतना सोचना नहीं है। इस एग्जांपल में आइए, इसमें कहाँ का हाइड्रोजन आप तोड़ सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन आप कहाँ का हाइड्रोजन तोड़ सकते हैं। हम बोलो सर हम तो यहाँ का हाइड्रोजन तोड़े, नहीं तोड़ी, यहाँ का मत तोड़िए, यहाँ का तोड़िए ना, देखो ना ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को तोड़ो, तो रेडिकल भी आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से तोड़ोगे तो आपको हाइड्रोजन भी क्या मिलेगा, आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब 3 डिग्री रेडिकल मिलेगा। कैसे भाई, देखो इसके सामने पड़ता है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बनेगा। अरे भाई साहब 6 मेंबर बना, 1 2 3 4 5 6, देखो तो ये तो 6 मेंबर बन रहा है, आराम से तोड़ सकते हो आप, कोई रिंग तो है नहीं कि जो सामने में आएगा उसी से निकालेंगे। तो चलो ठीक है, क्या हुआ, CH3 यहाँ O, ये H, देखो ना ये तोड़ो यहाँ और ये तोड़ो यहाँ, देखो बोलो हाँ या ना, यहाँ तक आया, आप यहाँ तक आए, देखो इसको तोड़ किससे जोड़ दो, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये इसके जुड़ा और नीचे रह गया रेडिकल, देखो ये रेडिकल यहाँ रह गया। लेकिन फिर से यहाँ बॉन्ड क्लेवेज नहीं होगा, यहाँ फिर से बॉन्ड क्लेवेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बीटा बॉन्ड क्लेवेज, क्योंकि बीटा बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ, C डबल बॉन्ड C लगा हुआ। इसको तोड़ दोगे तो पता है क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो ये रेडिकल ही अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप ये काम नहीं कर सकते तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, साइक्लाइजेशन का ऑप्शन बचता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, साइक्लाइजेशन करवा दिए, देखो आपने यहाँ पर क्या करवा दिया, आपने यहाँ पर साइक्लाइजेशन करवा दी। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये था कि हम साइक्लाइजेशन करवा दिए ऐसे। तो चलो भाई CH3 COH और यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये बना था। लेकिन एक चीज़ आपने और सीखी थी, रिलैक्स हो जाइए, एक चीज़ आपने नॉरिस टाइप 1 में सीखी थी कि अगर आपके पास रेडिकल के पास अगर एलाइलिक ग्रुप पहुंच जाए तो आपको वहाँ पर उसको बॉन्ड बनाना होता। अभी देखिए थोड़े पीछे वाले एग्जाम्पल हमने बनाया, देखो देखो तो था, तो इसने क्या किया था कि स्टेबल बॉन्ड बना दिया था। तो यहाँ भी तो एक पॉसिबिलिटी है स्टेबल बॉन्ड बनने की, नहीं देखो ना यहाँ पर एक स्टेबल बॉन्ड बना है, तो हम यहाँ भी तो ये काम कर सकते हैं स्टेबल बॉन्ड बनाने का। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या करें कि स्टेबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। वेरी गुड, सही बात है। CH3 OH, यहाँ डबल और यहाँ रेडिकल और यहाँ ऐसे, और इसको घुमाना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ले आओ, देखो बोलो हाँ या ना, कर सकते हो कि नहीं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। तो आप यहाँ तक उसको लेके आ गए। अब आप इसमें एक रेडिकल, आप एक काम करो, अब इसको साइक्लाइजेशन करो, देखो तो क्या होता है। अब बोले सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको अपने सवाल का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। ये देखो यहाँ तक आया, और चूंकि ये इनॉल फॉर्म है तो ये क्या बना लिया तुरंत, अपना ऑप्शन था इसके पास कीटो बनाने का, तो ये क्या बना लिया, कीटो भी बना लिया। देखो अभी काम सोचो, साइक्लाइजेशन आप यहाँ भी करवाए, साइक्लाइजेशन आप यहाँ भी करवाए, यहाँ डायरेक्ट साइक्लाइजेशन करवाए, यहाँ साइक्लाइजेशन करने से पहले क्या किया, आप रेडिकल को आप स्टेबलाइज कर दिए, स्टेबल बॉन्ड बना दिए।
लेकिन इससे जो बॉन्ड बना है बच्चे लोग, पता है ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड उसके रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा स्टेबल है। देखो, एक तो आप ये कीटो फॉर्म हो गया, वो इनॉल फॉर्म हो गया, मतलब ऑल अल्कोहल हो गया, और ये कीटो फॉर्म हो गया। एक तो पहली बात यहाँ पर। दूसरी बात कि यहाँ पर एक कार्बन से sp2 मतलब 4 मेंबर्ड रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज है, एक डबल बॉन्ड 4 मेंबर्ड से जुड़ा है। समझ सकते हो कितना अनस्टेबल कंडीशन है। जबकि यहाँ देखो, ये जो है 4 मेंबर्ड रिंग एक आराम से है, इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा हो गई। फिर से हमने H दिया, बॉन्ड को तोड़ा, आपस में जोड़ दिया। देखो हमने क्या किया, बॉन्ड को यहाँ, इन दोनों को आप हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ और यहाँ रेडिकल बचा। एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट बॉन्ड जोड़ दें ताकि ये प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि सर ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बगल में रेडिकल है, सर हम इसको स्टेबलाइज कर देंगे। सर स्टेबलाइज किया तो ये बना और ये बना, तो यहाँ रेडिकल ये ऊपर था, घूम गया, सिंगल बॉन्ड है ना, घूम गया आपस में जुड़ गया, और जब ये जुड़ा तो इससे हमने जो प्रोडक्ट बनाया फाइनली वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसलिए ये चला जाएगा आपको माइनर, जबकि ये जो प्रोडक्ट होगा ये आपको क्या बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बोलिए, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, इस एग्जांपल पे आइए। ठीक है, चलो भाई देखते हैं 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कहाँ मिलता है, क्योंकि रिंग नहीं है ये। 1 2 3 4, अरे भाई 4, ये 5 और ये 6। देखो आपको 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का जुगाड़ हो गया, देखो है ना, देखो तो दिख रहा है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का आपको जुगाड़ मिल गया। जो जुगाड़ मिल गया तो फिर सोचना क्या है, लगाओ, उतना क्या सोचना। ये लो, ठीक है। अब देखो भाई, साइक्लाइजेशन करवाने की सोचना मत, ठीक है। पहले आप बीटा बॉन्ड क्लेवेज तो सोचो, क्या यहाँ बीटा बॉन्ड और क्लेवेज होने से कोई रोक रहा है? मतलब नहीं, कोई नहीं रोक रहा है, बिल्कुल कोई नहीं रोक रहा है, तो सोचना क्यों। तोड़ो, ये देखो यही है ना, ये अल्फा बॉन्ड, ये बीटा बॉन्ड, इधर तोड़ो, इसको इधर से लेके आओ, फिर इधर से लेके आओ, इधर से लेके आओ, जरा देखो तो क्या बना आपको। तो सर एक जो 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, सर गौर से देखो सर, ये 5 मेंबर्ड इस तरह से रिंग बन गया, जहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ ऊपर में। देखो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया, मिटाओ दोस्तों इस बॉन्ड को, देखो ये ऐसे हो गया। तो क्या हो गया भाई, ये तो 5 मेंबर्ड आपका रिंग बन गया, ठीक है। अरे यार कैसे तोड़ा था हमने, सॉरी, देखो ये है ना। तो बीटा बॉन्ड को हमने जब तोड़ा तो ये यहाँ से क्या हो गया, देखो ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया, तो ये वाला बॉन्ड एक बच गया था यहाँ पर। देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया था, यहाँ पर रह गया, और ये जो था यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड बन गया। तो ये 5 मेंबर्ड उस साइड में बना, और देखो नंबरिंग कर दो, देखो 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड तो टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड बच गया है। तो करो 1, इधर से कर लो 1 2 3 4 5, यानी इस जगह से क्या हुआ, ये जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है भाई, तो ये OH यहाँ रेडिकल, ठीक है, और क्या हो गया भाई, ये PH, और एक रेडिकल आपको क्या हो गया, इन दोनों के जुड़ने से यहाँ डबल बॉन्ड बना, और ये डबल बॉन्ड बन चुका है। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह से, हाँ देखो। और जब आप यहाँ तक लेके आ गए तब हम क्या करोगे, उसको टॉटोमर करवा दोगे। समझे बात को, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको लेके परेशान होइए। देखिए आप फिर से समझ लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, रिलैक्स होके इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। देखो भाई कुछ नहीं है, थोड़ा दिखने में बस आसान नहीं लग रहा था। देखो सबसे पहले तो 6 मेंबर रिंग हमने तोड़ दिया, इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, यहाँ रेडिकल आया, यहाँ रेडिकल आया, इन दोनों पे रेडिकल आया। अब क्या करेंगे भाई, बीटा बॉन्ड क्लेवेज करवाएंगे। क्यों ना करवाएं बीटा बॉन्ड क्लेवेज, सोचो क्यों ना करवाएं, आपकी बात में क्यों माने, क्यों ना करवाएं बीटा बॉन्ड क्लेवेज, चलो सोचो। देखो हम यहाँ बीटा बॉन्ड क्लेवेज क्यों ना करवाएं। देखो तो यहाँ है, अगर ये वाला बॉन्ड जो है ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है, तो हमें तो बीटा बॉन्ड क्लेवेज कर सकते हैं हम। तो जब बीटा बॉन्ड क्लेवेज करेंगे तो ये यहाँ, और ये यहाँ, तो ये यहाँ, देखो तो हो तो गया, डबल बॉन्ड यहाँ बना, उसके बगल वाले कार्बन से एक इस तरह जुड़ गया। देखो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन OH और PH, और बाद में यही क्या करेंगे, इसमें टॉटोमेरिज्म करवा देंगे हम, टॉटोमेरिज्म करवा के प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस एग्जाम्पल पे आइए, ये वाला एग्जाम्पल है हमारा, H दिया गया है इसको, ठीक है। इसमें 6 मेंबर्ड कहाँ बनेगा भाई, सर ये तो 6 मेंबर्ड नहीं बना रहा, सर ये जरूर बना देगा 1 2 3 4 5, और इसमें जो हाइड्रल लगा देंगे अगर इस तरह से CH2H कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब इतना दिख ही गया तो तोड़ दो, बोलो बिल्कुल सर तोड़ देंगे, आपके भरोसे तोड़ ही रहेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। तो ये लो OH, यहाँ रेडिकल,
ये CH2, यहाँ रेडिकल। भाई कोई डबल बॉन्ड वगैरह है क्या? नहीं। क्या ऐसा कुछ है कि किसी बॉन्ड को आप, कोई पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि आप इसको स्टेबल कर सको रेडिकल को? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब नहीं है तो बीटा बॉन्ड क्लेवेज करने में क्या जाता है आपको? कुछ भी तो नहीं जाता है। तो ये यहाँ, ये यहाँ, और फिर ये यहाँ और ये यहाँ, और इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, गौर से देखिए, ये ऐसे ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये देखो ऐसे। और अब यहाँ तक हम लेके आ ही गए। अब क्या बचा है? तो भाई कुछ नहीं, टॉटोमेरिज्म करवा दो। और जब टॉटोमेरिज्म करवा देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये से। लो बताइए, बाकी हाइड्रोजन वाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है आपको, बताइए, आई बात समझ में? तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन के रेडी हो गया। अब इस प्रोडक्ट पे आइए, इस पे, इसको देखिए, जब H दिया है तो भाई हाइड्रोजन को तोड़ो, देखो 1 2 3 4, ये 5 होगा CH2, और यहाँ हाइड्रोजन 6, ठीक है। देखो रिंग नहीं है कि सामने वाले को ही ले, यहाँ पर में मतलब नहीं है, जो 6 पोजीशन पे आ गया हमने उसके सामने लिया, उसको देखा। ये तोड़ो, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, इसके साथ जुड़ गया, वेरी गुड। यहाँ OH, यहाँ N, ये CH2 रेडिकल, यहाँ CH3। देखो आपको तो लग रहा होगा कि सर यहाँ पर जो है बीटा बॉन्ड को ब्रेक करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या है, क्योंकि ये जो बीटा बॉन्ड बना है ये कार्बन नाइट्रोजन से बना है, इसको नहीं तोड़ सकते आप। तो जब नहीं तोड़ सकते साइक्लाइजेशन करवा दो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास और तो कुछ है नहीं कि रेडिकल को स्टेबलाइज करने का तरीका। तो आप क्या करवा दो, सीधे साइक्लाइजेशन करवा दो, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, बेंजीन को हम 5 लिख देते हैं, कार्बन, यहाँ OH है, और एक 4 मेंबर्ड रिंग बना इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। देखो तो इस तरह से क्या बना, आपका प्रोडक्ट बन गया है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पूरा जो नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन था इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इन्हीं क्वेश्चन से आपके CSIR में भी आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।